मुंजा प्रचलित मान्यता अनुसार यह एक प्रकार का भूत है। यदि किसी बालक की मुंज संस्कार से पहले मृत्यु हो जाए तो उसकी मुंज करने की इच्छा अपूर्ण रह जाती है और वह मुंजा बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुंजा पीपल के पेड़ पर रहता है। कहा जाता है कि यदि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उसे दफनाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि छोटे बच्चों को अपने शरीर से मोह नहीं होता और उनकी तीव्र इच्छाएं भी नहीं होती। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं और उनकी कुछ इच्छाएं पैदा हो जाती है। यदि उनकी मूंज नहीं हुई हो और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मुंजा में परिवर्तित हो जाती है। कहा जाता है कि मुंजा बहुत शक्तिशाली होता है। कथा और तांत्रिक विधि करने वाले साधक अक्सर बताते हैं कि मुंजा मंदिर में जाकर भी किसी को परेशान कर सकता है और मंत्र उच्चार कर सकता है, क्योंकि उनमें प्रचंड शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी पीड़ित ने उसके निवास स्थान को परेशान करने या अपमान करने का प्रयास किया तो मुंजा को गुस्सा आ सकता है। मुंजा विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं को परेशान करता है और अपमान का बदला लेता है। एक बार यदि उसने किसी को झपट लिया तो वह मृत्यु तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। कभी कभी उसकी बाधा अगली पीढ़ी को भी होती है। मुंजा का गुस्सा टालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी कोई भी क्रिया न की जाए जिससे मुंजा का ध्यान आकर्षित हो। गांव वाले पीपल के पेड़ों के चारों ओर चबूतरा बनाते हैं और उसके चारों ओर पवित्र धागा बांधते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को नदी या तालाब की ओर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर जब मध्याह्न हो। मुंजा से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। मुंजा से छुटकारा पाने के लिए बहुत कम तांत्रिक विधियां होती है, ऐसा कुछ जानकार लोग कहते हैं। यह एक अविस्मरणीय भयावह अनुभव है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। घटना बहुत पुरानी है, शायद 80 या 90 की दशक की। यह घटना मेरी मामी के मां के साथ घटी थी। तब मेरी मामी छोटी थी और उसकी मां दूसरी बार गर्भवती थी। मेरी मामी अपनी मां के काम में हमेशा मदद करती थी। रोज गांव के तालाब पर कपड़े धोने जाती थी ताकि उनकी मां का काम कम हो जाए। 9वां महीना लगने वाला था और मामी की परीक्षा भी पास थी। उस दिन वह स्कूल जल्दी चली गई और उसे कपड़े धोने जाने का समय नहीं मिला, इसलिए मामी की मां गांव के तालाब कर कपड़े धोने चली गई। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर था। ऐसे समय पर तालाब पर गांव का कोई व्यक्ति नहीं आता था। उन्होंने घर पर भी कुछ नहीं बताया। गर्भवती अवस्था में उन्होंने तपती धूप में सारे कपड़े धोए। थोड़ा चक्कर आने लगा तो जाते समय पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए बैठ गई। शायद बहुत थकी हुई थी, इसलिए कुछ क्षण के लिए आंख लग गई। काफी समय बाद जब जागी तो शरीर भारी लगने लगा। थकान के कारण ऐसा महसूस हुआ, यह सोचकर वह घर आ गई। परंतु घर आने के बाद वह अचानक बहुत ही विचित्र व्यवहार करने लगी। उनके पूरे हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया। जब वे खाने बैठी तो खाने की थाली फेंक दी।
खुद को चोट पहुंचाने लगी और भयानक आवाज में हंसने लगी। घर के सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। गर्भवती होने के कारण उनकी हर हरकत आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक थी। घर वालों ने उन्हें पकड़ रखा था, लेकिन वह किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। फिर पड़ोसियों की मदद से 7 से 8 लोग उन्हें पकड़ पाए और किसी तरह काबू में किया। अब सबको समझ आ गया था कि उन पर किसी बाहरी आत्मा का साया है। एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने उन्हें देखते ही कहा कि इन्हें मुंजा ने पकड़ लिया है और वह आसानी से इन्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे अब एक नया शरीर चाहिए। लेकिन मैं सब उपाय करूंगा। तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे मुंजा का प्रकोप बढ़ने लगा। उसने उन्हें जोर से जमीन पर पटका और इसी दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तांत्रिक ने किसी तरह मुंजा को कुछ समय के लिए शांत किया। घर की महिलाओं ने उन्हें जल्दी से अंदर ले जाकर वही प्रसव कराया। उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना घटी। बच्चे को जन्म देते समय मामी की मां का निधन हो गया। पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सभी ने सोचा कि मुंजा ने उनका बलिदान लिया, लेकिन यह सब यही खत्म नहीं हुआ। मुंजा ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों के बाद बच्चे का नामकरण हुआ और उसका नाम राजेश रखा गया। कुछ दिन बीते। मामी के पिता ने दूसरा विवाह किया। कारण जो भी हो, 2 बच्चों की देखभाल और जीवन में साथी की आवश्यकता होती है। राजेश जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बल्कि बुरे के लिए। अन्य बच्चों की तुलना में उसका व्यवहार बहुत ही अलग था। वह पागल जैसा व्यवहार करने लगा था। उसके इस व्यवहार के कारण उसे मानसिक रोग चिकित्सक के पास ले जाया गया। उसकी जांच की गई और साधारण मानसिक रोग जैसे विस्मृति, द्विधा मनस्थिति, फोबिया आदि बताए गए, लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उसका पागलपन भी बढ़ने लगा। इसी कारण वह कभी स्कूल नहीं जा सका। घर में कोई भी त्योहार, उत्सव या धार्मिक कार्यक्रम होते थे, तब राजेश के व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता था। वह पागल जैसा व्यवहार करने लगता था। ऐसे ही एक दिन घर में पूजा थी। राजेश हमेशा की तरह पागल जैसा व्यवहार करने लगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। वह चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब डॉक्टरों को बुलाया गया, उसका इलाज किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय पूजा कर रहे पंडित ने एक बाहरी व्यक्ति का नाम सुझाया। उस बाहरी तांत्रिक को बुलाया गया। कुछ समय बाद वह तांत्रिक आया। उसने घर में पांव रखते ही राजेश की ओर देखा और कहा, इस पर मुंजा का साया है और वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह मुंजा इसे मार डालेगा और तभी छोड़ेगा। उस व्यक्ति की बात सच साबित हुई। राजेश आखिरी सांस तक पागल जैसे व्यवहार करता रहा। उसका निधन हो गया। राजेश की मृत्यु के बाद मुंजा ने उसका शरीर छोड़ दिया, लेकिन वह घर नहीं छोड़ा। समय के साथ मामी की दूसरी मां के 4 साल में 2 और बच्चे हुए। दोनों बड़े हुए और उनकी शादी हुई, लेकिन इस बीच मुंजा अपना अस्तित्व दिखाता रहा। वह रात में घर में दिखाई देता था,
खासकर मामी की दोनों भाभीयों को। जब तांत्रिक से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि इन दोनों बहुओं को उनके पतियों के साथ भेज दो। मुंजा को अब नया शरीर चाहिए, इसलिए वह इनमें से किसी एक के गर्भवती होने का इंतजार कर रहा है। राजेश का पिंडदान किया गया। घर वालों ने सब उपाय किए, बहुओं को उनके पतियों के साथ भेज दिया और राजेश का पिंडदान किया। राजेश के कपड़े, फोटो, सारी चीजें नदी में प्रवाहित कर दी गई। मुंजा ने 2 पीढ़ियों को परेशान किया, लेकिन भगवान की कृपा से यह सब कहीं न कहीं आकर थम गया। अब पूरे परिवार को मुंजा से कोई परेशानी नहीं है। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जरूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।